हेलो बच्चों, अब हम करेंगे क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर 2 बादल एंड मोती। इसका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑर्डर देम इन सीक्वेंस टू फॉर्म ए स्टोरी। कुछ फ़ोटो दिए गए हैं, उनके नीचे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। उन सेंटेंस को पढ़ना है और फिर बताना है कि अगर ये एक स्टोरी होती तो सबसे पहले क्या होता, उसके बाद क्या होता। नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4 5 फोटो है और नीचे 5 सेंटेंस है। तो जो चीज़ सबसे पहले हुई होगी उसको सबसे पहले नंबर डालना है, जो उसके बाद हुई होगी उसका दूसरा नंबर डालना है, थर्ड फोर्थ इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले लिखा मैरी वाज स्केयर्ड, मैरी डर गई थी। मैरी वेंट टू द गार्डन, मैरी गार्डन में गई। देखो ये मैरी है, नीचे मकड़ी लटक रही है, यहाँ पे एक इसको देख कर डर गई, स्पाइडर को देख कर डर गई है पहले फोटो में। मैरी वेंट टू द गार्डन, मैरी गार्डन में गई। फिर मैरी सडनली सी शा ए स्पाइडर, उसको अचानक एक मक्खी दिखाई दी। सी वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स, वो फूल तोड़ रही थी। सी रैन अवे। तो देखो अगर हम सोचे तो स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा, मैरी वेंट टू द गार्डन, नंबर 1 ये आएगा। फिर जब गार्डन में चली गई होगी तो वो, अब देखो जब तू गार्डन में गई होगी तो स्पाइडर देखने के बाद तो भागी गई थी वो। देखो इसमें इसके हाथ में इसमें टोकरी में फूल है, यहाँ भी फूल है, यहाँ भाग रही है। तो फिर क्या, वो फ्लावर कलेक्ट करी दूसरे नंबर पे। जब फ्लावर कलेक्ट कर रही थी, सडनली अचानक से, सडनली मतलब अचानक से उसको दिखाई दी क्या, और स्पाइडर। तो नंबर 3 पे ये आएगा। फिर नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे आएगा कि मैरी डर गई, तो यहाँ पे आएगा नंबर 4। नंबर 5 पे क्या आएगा, शी रैन अवे, कि वो भाग गई। तो इसमें अब क्या लिखेंगे हम, इन्हीं को, इनसे स्टोरी बना देंगे, बारी बारी डाल देंगे। यहाँ पे नंबर 1 क्या हुआ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो स्टोरी किस तरीके से बन जाएगी, सबसे पहले आ जाएगा मैरी वॉज, सॉरी मैंने गलत कर दिया बच्चे, इसमें आएगा मैरी वेंट टू द गार्डन, कि मैरी गार्डन में गई। फिर नंबर 2 पे क्या आएगा, शी एस शी वॉज कलेक्टिंग फ्लावर्स। इस तरीके से आप जो भी सेंटेंस लिखी है 1 2 3 5 4 को नीचे लिख के अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो। आपको फ़ोटो देखने से पता चल रहा है कि देखो अभी ये पार्क में जा रही है, फिर ये फूल इकट्ठा कर रही है, फिर देखो इसको मकड़ी दिखाई दी, अभी तो इसके हाथ में है इसकी फूल की टोकरी, लेकिन देखो अभी यहाँ पे दूर पड़ी हुई है, फिर भाग गई। तो जो जो लिखा है सेंटेंस लिख के पढ़ के उसको नीचे लिख दो, ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या होता है, अभी जैसे पिछले उसमें क्वेश्चन में हमने किया था पिछले चैप्टर में कि एक्शन वर्ड्स। तो एक्शन वर्ड जो भी होते हैं वर्ब होते हैं, उनकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है पास्ट के लिए, तो उसमें पास्ट यानी कि जो बीत गया उसके लिए। तो देखो लिखा पास्ट, तो इनको हमें बताना है। कैसे बताना है, देखो MIXED, मिक्स्ड, मिक्स था लेकिन मिक्स से बन गया मिक्स्ड। उसके बाद ये है, ये क्या है, कुक। अच्छा इनको मैच भी करना है बाद में ना, तो कुक से बन गया कुकड, यानी खाना बनाना, खाना बनाया। वोक, वोक से बन गया वोक्ड, वोक मतलब चलना, और कभी पास्ट में कोई चला तो वोक्ड बोलेंगे। उसके बाद लाफ, तो लाफ से बन जाएगा लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। और वोश से बन जाएगा वोस्ट। इनको मैच कर देंगे, देखो ये कुकिंग ये हो रही है तो कुक से इसको मैच कर देंगे, वोक से इसको वोक्ड से इसको मैच कर देंगे। फिर है लाफ्ड, लाफ से देखो ये हंस रहा है तो इसको मैच कर देंगे, सॉरी नहीं, हंस ये रहा है नीचे वाला, इसको मैच कर देंगे लाफ से। फिर ठीक है, और ये, अच्छा इसमें एक गड़बड़ छोटी सी होगी, है वोश में तो ये आएगा, देखो फल धुल रहे हैं ऊपर, लेकिन कुक में ये आएगा मिक्स में, इसको मिक्स करने में रखेंगे हम इस वाले को, और इसको रखेंगे कुक करने में, ये कुक कर रहा है। एक बार फिर से देखेंगे, देखो सबसे पहले मिक्स्ड, तो देखो ये शेफ़ है, ये मिक्स कर रहा है ऐसे चम्मच से, और ये फिर है कुकड, ये देखो बना रहा है उछाल उछाल के अपने इसमें। और फिर ये वोक्ड, तो ये चल रहा है तो वोक्ड से मैच कर देंगे। वोश्ड यानी कि धोना, तो इसको धोने से मैच कर देंगे। और लाफ्ड यानी कि हंसना, इसको हंसने से मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, लोक ऊपर लिखा है पेपर, PAPRE पेपर, फिर लिखा है KEY की, फिर लिखा है PANT पैंट। तो देखो कंप्लीट द वर्ड पेयर। अब देखो लोक के साथ क्या है, की आएगा, तो लोक एंड की, KEY, ठीक है। फिर शर्ट के साथ क्या आएगा, पैंट आएगी, तो ये देखो PANT पैंट, तो शर्ट पैंट लिख देंगे यहाँ पे हम, PANT पैंट। फिर है पेन, पेन के साथ क्या आएगा, पेपर, तो पेपर है तो ये लिखा PAPR पेपर, तो ये पेपर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी पार्ट की अगली वर्कशीट पे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने। तो पहले पढ़ लेते हैं हम। वन इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम को, एक दिन शाम को, व्हेन बादल जब रिटर्न मतलब लौटना, कहीं से लौट रहा था, फ्रॉम स्कूल, जैसे आप भी स्कूल से घर जाते हो। ही सॉ ए पपी, उसने एक पपी यानी कि छोटे पिल्ले को देखा। पिल्ला समझते हैं ना, कुत्ते का बच्चा जो होता है उसे पिल्ले बोलते हैं बेटा। तो उसको पपी दिखाई दिया। शिवरिंग मारने की, ठंड से कांपना, शिवरिंग इन कोल्ड, ठंड से वो कांप रहा था। बादल ब्रोट हिम होम, ब्रोट मतलब ले आना, बादल उसको घर ले आया अपने। कैन दिस पपी स्टे विद अस, तो उसने कहा कि ये पपी क्या हमारे साथ रह सकता है, माँ, अपनी माँ से पूछा बादल ने। यस बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। टेक केयर मतलब क्या होता है, टेक केयर मतलब देखभाल करना, प्रोमिस मतलब प्रोमिस करना। तो मम्मी ने कहा कि अगर तुम उसकी देखभाल करने का प्रोमिस करते हो तो तुम इस पप्पी को घर में रख सकते हो। और उसकी माँ ने स्माइल किया। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती, और बादल और उसकी मम्मी ने उस पप्पी का नाम मोती रख लिया। उसके बाद क्या हुआ, एज डे वेंट बाय, जैसे दिन बीते, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, मोती बड़ा हो गया और उसने बादल को प्यार किया, मतलब बादल को वो अच्छा लगने लगा बहुत, और बादल भी उसे अच्छा लगने लगा। दे बिकम बेस्ट फ्रेंड, और आपस में कैसे फ्रेंड बन गए, बेस्ट फ्रेंड। देखो डॉग और ह्यूमन भी, इंसान भी आपस में बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। उसके बाद दे एट एंड प्ले टुगेदर, ईट एट एट, तो वो एट मतलब खाना, उन्होंने साथ में खाना खाया और वो खेले। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट, तो जहाँ भी बादल गया मोती उसका पीछे करता था, कुत्ते ऐसे ही करते बच्चों। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम टुगेदर, और साथ में उन्होंने फेवरेट गेम खेले अपने। ठीक है, अब क्या करना है हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या, वेयर वाज बादल रिटर्निंग फ्रॉम वैनिशा मोती। रिटर्निंग फ्रॉम, वो कहाँ से लौट रहा था, वैनिशा मोती, जब उसने मोती को देखा। तो क्या आंसर आएगा इसका, वो SCHOOL, स्कूल से वापस आ रहा था। वट क्वेश्चन डिड बादल आस्क हिज मदर रिगार्डिंग मोती। देखो ये लिखा क्वेश्चन, ये लिखा कैन दिस पप्पी स्टे विद अस माँ, तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा, कैन दिस पप्पी स्टे विद अस माँ, माँ मतलब मदर, कि ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है। तो उसने क्वेश्चन पूछा, तो ये क्वेश्चन लिख दिया हमने यहाँ पे। बादल एंड मोती बिकम फ्रेंड्स, डू यू हैव ए बेस्ट फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम लिखो। तो उसका नाम तुम लिख सकते हो बेटा, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम गर्वित है, मैं अपने का लिख रहा हूँ GARVIT, गर्वित, तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दिया। तो ये तुम्हारा जरूरी नहीं तुम्हारा गर्वित ही हो, तुम्हारा कुछ और, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम कुछ और भी हो सकता है, तुम्हें वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद राइट डाउन एक्टिविटीज़ बादल एंड मोती डिड टुगेदर, तो बादल और मोती ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ साथ में, देखो ऊपर लिखा है दे एट एंड प्ले टुगेदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या किया, तो इसको लाइन का तो पूर्ण लिख दो, लिख देंगे हम प्ले, उनने साथ में खेला, और ईट खाया, ठीक है बच्चों। फिर वू सेड द फॉलोइंग एंड टू वूम, कैन दिस पप्पी स्टे विद अस माँ, क्या ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है, तो किसने कहा, तो इसने ये कहा बादल ने, बादल ने कहा टू हिज मोम, बादल सेड टू हिज मोम, ये किसने कहा, कैन दिस पप्पी स्टे विद अस माँ, ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है, तो ये कहा बादल ने कहा टू हिज मोम। ठीक है, अब इसी का है F पार्ट, इसमें क्या करना है,
इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरने इसमें, ठीक है। क्या लिखा है, तो वैन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही सा ए पप्पी। तो देखो ऊपर क्या लिखा है, वैन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम होम ही सा ए पप्पी। तो क्या है यहाँ पे, शिवरिंग, काँप रहा था वो डर से। SHIVERING, शिवरिंग यानी कि ठंड से काँपना। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी। तो क्या आएगा इसमें, क्या रखा पप्पी का नाम उन्होंने, मोती, MOTI, मोती। मोती फॉलोड, किसको फॉलो किया, मोती ने, वेरेवर वांट, बादल को फॉलो किया, बादल का पीछा करता था मोती, PDL बादल। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर। देखो लिखा है यहाँ पे, दे प्लेड देयर फेवरेट, ये लिखा है यहाँ पे, देखो ये लिखा फेवरेट गेम्स टुगेदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फेवरेट। तो इसको ऊपर से आसानी से देख के हम कर सकते हैं, FAVOURIT, फेवरेट, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, आगे आपको क्या करना है, सबसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है आगे, राइट द सेंटेंस। अब एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको तुम्हें सेंटेंस बनाना है, शब्द से तुम्हें वाक्य बनाना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या है, नेबर यानी कि पड़ोसी। तो पड़ोसी से क्या हम वाक्य बना सकते हैं, हम लिख देंगे, रामलाल इज माई नेबर। रामलाल मेरा पड़ोसी है, तो इसमें ये सेंटेंस बन गया। अगला है फ्रूट। तो फ्रूट से क्या बना सकते हैं हम, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, बन गया सेंटेंस। पप्पी, माई पप्पी, मेरे पपी का नाम इज है शेरू, एक और सेंटेंस बन गया। जब देखो बच्चा नॉर्मल बात खत्म होती है तो आता है फुल स्टॉप। जब कोई क्वेश्चन होता है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब कोई क्वेश्चन होता है तो होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें है नहीं भी, कोई बात नहीं। आ गया सेंट। बच्चों अगला सेंटेंस है सेंट। सेंट मतलब होता है खुशबू वाला परफ्यूम। तो इसमें क्या कर देंगे, माई सेंट इज वेरी नाइस, मेरा सेंट बहुत अच्छा है। आ गया थैंक। थैंक क्या कर देंगे, क्या बना देंगे, आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, आई थैंक यू। चलते अगले क्वेश्चन पे। अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, सेंटेंस बनाने थे, तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। अब ये पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन है, जो समझा रहा था मैं आपको। जब नॉर्मल बात खत्म होगी तो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप ऐसे, लेकिन जब कोई क्वेश्चन खत्म होगा, कोई प्रश्न खत्म होगा, तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। देखो व्हाट इज़ योर नेम, ये क्या क्वेश्चन है, तो लास्ट में इसके हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आई लाइक टू गो स्कूल वेरी मच, मुझे स्कूल जाना पसंद है, तो एक नॉर्मल बात है, क्वेश्चन नहीं है, तो लगा देंगे फुल स्टॉप। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन है, तो लगा देंगे इसमें हम क्वेश्चन मार्क। बादल एंड मोती आर फ्रेंड्स, बादल और मोती दोस्त हैं, तो एक नॉर्मल बात है, तो लगा देंगे हम फुल स्टॉप। मे आई गो टू द वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन के पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क। वेयर इज़ माई कप, मेरा कप कहाँ पे है, ये फिर से क्वेश्चन होगा, तो लगेगा क्वेश्चन मार्क। सबको ये बात ध्यान रखनी है, अगर नॉर्मल बात है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलिए बच्चे अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, जो भी काम है, काम क्या होते हैं, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब बोलते हैं, ठीक है। वर्ब देखो, जैसे हिंदी में तो कहते हैं मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया था, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में अलग अलग फॉर्म होती है वर्ब की। जब भी लास्ट में ज़्यादातर ईडी लगता है तो वो सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। तो देखो जैसे इसमें लगा है सी लुक्ड, तो इसको अंडरलाइन कर दो, लुक्ड, लुक्ड मतलब देखना, लुक्ड मतलब देखा था। इंजॉय, इंजॉय मतलब इंजॉय करना, लेकिन इंजॉयड, इंजॉयड किया था पास्ट में, भूतकाल में, अब से पहले कभी। शी टॉक्ड अ लॉन्ग टाइम ऑन द फोन, तो टॉक मतलब बात करना, लेकिन टॉक्ड मतलब कि इसने पहले कभी बात की थी, ईडी लग गया। कंप्लीट मतलब कंप्लीट करना, लेकिन
कंप्लीटेड मतलब पास्ट में कभी कंप्लीट किया था, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, ठीक है। वर्ब इन द पास्ट टेंस हो गई है, ठीक है। फिर साहिल हेल्प, तो हेल्प से बन गया हेल्प्ड। और रीना एंड हर फ्रेंड्स प्ले, प्ले से बन गया प्लेड। तो इस तरीके से हमने सारा ये अंडरलाइन कर दिया है बच्चों। अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम्हारा पेपर अच्छे से हो सके। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बेशक ज़्यादा कॉपी पेन से मत करो, लेकिन अच्छे से समझो ताकि आपको क्लास में पेपर करने में आसानी रहे। थैंक यू बेटा।